हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना जो सोल्यूशन कर रहे थे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के, उनका रूल नंबर 2 करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया है। उसमें जो क्यू था वो e की पावर ax होता था, तो हम उसमें d को a पुट करते थे। आज का जो रूल है उसमें जो क्यू होगा हमारा रूल नंबर 2, जो हमारा क्यू होगा वो होगा cos ax, कॉस के एंगल में ax, और यही रूल साइन के साथ भी सेम ही है, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा। क्यों इन दोनों में से कोई एक होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो जब क्यों इन दोनों में से कोई एक होगा तो कुछ नहीं करना आपको। इस केस में डी स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस ए का स्क्वायर। माइनस बाहर है, ए स्क्वायर अलग से है। ए कहां से लेना है, ये जो एंगल दिया है ये सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसकी काफी टाइप्स होने वाली हैं, काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आज इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ा है, तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देखिए, ताकि आपका बेस बिल्डअप हो सके और आपको मैथ में अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है, मैं अच्छे ही नहीं, मैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी का ये बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट 90+% में आपको मिल सकते हैं अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरे अच्छे से कर लो। गारंटी है, 110% गारंटी है, जो करवा रहा हूं एग्जाम में वही आना है। ठीक है, सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, न्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। और ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी 2012 में आया होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में 2012 में ये क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए आप स्टार्ट करिए। सीएफ तो सबके सेम ही है जो अभी हमने डिस्कस किए थे। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म आपको दी हुई है, हम कैसे सॉल्व करेंगे करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म तो यही दी हुई है, ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म दी हुई है। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म दी है। इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, तो जो एक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। तो एक्सिलरी इक्वेशन ये आ गई। फिर उसके बाद अब फैक्टर्स करेंगे, 3d को स्प्लिट करेंगे, आपको सिखाया हुआ है कैसे आ जाएगा। ट्वाइस d प्लस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, d कॉमन, d प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, d प्लस 1 इंटू d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो आपको सामने दिख रहा है d इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -2। अब आप देख सकते हो ये दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, जिस वजह से जो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन है उसको हम yc बोलते हैं, और वो क्या बन जाएगा, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। ठीक है, ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं, और अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पीआई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है 1/f ऑफ डी, और इधर क्या लगाना है, f ऑफ डी जो क्वेश्चन में है, तो वो क्या था, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और क्या वो क्वेश्चन में दिया है साइन एक्स। और मैंने आपको बोला a चाहिए होता है। अगर साइन एक्स दिया है तो a उसमें 1 है, अगर साइन 2x दिया है तो a उसमें 2 है, अभी साइन x दिया तो a 1 है। तो फॉर्म क्या बोलती है, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर को पुट कर लो माइनस ए स्क्वायर, माइनस बाहर, a कितना है 1 का स्क्वायर, और वो कितना आ गया -1। तो इस क्वेश्चन में आप डी स्क्वायर को -1 पुट कर लो, तो -1 प्लस 3d प्लस 2, इधर आ गया साइन एक्स, और ये कितना आ गया 1/2 -1 कितना होता है 1, 3d प्लस 1 कितना आ गया साइन एक्स। अब प्रॉब्लम पड़ गई,
इस रूल में तो क्या बताया था, डी स्क्वायर पुट करो, अब तो डी आ गया, तो पहला स्टेप तो ठीक किया। इस रूल में डी स्क्वायर ही पुट कर सकते, डी को नहीं पुट कर सकते। डी को अगर आपको पुट करना तो आपको इधर एक्सपोनेंशियल चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। तो जब भी इस रूल में ऐसा कुछ बन जाए तो स्टूडेंट्स एक ही तरीके आप उसको रैशनलाइज कर दो। ये आपके पास आ गया 3d + 1, ये 3d - 1 से मल्टीप्लाई और 3d - 1 से डिवाइड, ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, आराम आराम से बड़े अच्छे वे में सारी टाइप पे करवा दूंगा, फिर आप देख लेना आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में तो क्या आ गया आपके पास 3d - 1 और 3d + 1 3d - 1, तो क्या आ जाएगा a² - b² sin x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3d - 1, इधर आ जाएगा 9d² - 1 sin x। स्टूडेंट्स आपको d मिल गया, फिर दोबारा d², अगेन d² को पुट कर देना है -1। ठीक है, तो जैसे आपने d² को पुट किया -1, तो इधर क्या आ गया 9 × -1 sin x। सिंप्लीफाई करेंगे -9 - 1, तो कितना आ जाएगा -9 - 1 होता है -10 sin x। और सिंप्लीफाई करेंगे -1/10 बाहर आ गया, अंदर कितना रहा 3d - 1 और बाहर से कौन आया है sin x। अब ये जो sin x है दोनों के बाद जाएगा -1/10, 3 वैसे साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होगी cos x। और जब अच्छा एक चीज और, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, मैं तो भूल ही गया आपको बताना भी, सुनना ध्यान से, पूरा स्टेप कर लेता हूं इस क्वेश्चन में, मगर आगे जरूरत नहीं है। 3 वैसे d किसको लगा sin x को लगा, d किसको लगा sin x को, -sin x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin x आएगा। आपको मैंने पहले दिन ही बताया था इस क्वेश्चन में d का मतलब होता है d/dx, मतलब d को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो बस कुछ नहीं करना है, -1/10, 3 एज इट इज, डिफरेंशिएशन करनी है साइन की, तो क्या आ जाएगा cos x - sin x, और ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको yp बोलते हैं वो आपके पास मिल जाएगा। और जब आपको yp मिल गया तो स्टूडेंट्स कंप्लीट सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। कंप्लीट सोल्यूशन इज yc + yp, और yc आपका इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, yc आपका आ रहा है c1 e⁻⁻x + c2 e⁻⁻2x, और yp आपके सामने -1/10, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, और अंदर क्या आएगा 3 cos x - sin x। तो ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आंसर मिला देते हैं। 1/10 3 cos x - sin x। बुक में अगर आप देखोगे तो आपको इधर माइनस नहीं दिखेगा, उन्होंने इनको शफल किया है, इसको इधर पहुंचाया, इसको इधर माइनस कॉमन लेके उसको प्लस बना दिया। तो ये हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सॉल्व करो और जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज रहने दो। इतना जो पेपर चेक कर रहा होता है उनको पता होता है कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का समझ आया होगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी टाइप पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आप बस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दी और आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो ये गलत सोच है, आपसे नहीं होगा। सारी टाइप पे आराम आराम से सीखेंगे तभी आपसे होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, d² - 3d + 2 × y = cos 3x। स्टूडेंट्स ये आया आपको जम्मू यूनिवर्सिटी 2011 में। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी है। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी d² - 3d + 2 = 0, ये एक्सिलरी इक्वेशन है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, d² - 2d - d + 2 = 0, d कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया d - 2, -1 कॉमन ले लेंगे कितना आ गया d - 2 = 0, ये कितना आ गया d - 1 d - 2 = 0। देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे d = 1 और d = 2। तो आपका CF जो आ रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ रहा है, वो बेसिकली आ रहा है yc = c1 e⁻x c2 e⁻2x। तो ये आपके पास CF आ रहा है। आई होप आप ये चीज तो समझ गए होंगे। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे इस केस का। इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही सेम है, 1/f(d). f(d) आपका क्या है d² - 3d + 2, किसके ऊपर अप्लाई होगा cos 3x के ऊपर।
और आपको पता है जब भी ऐसे फंक्शन दिखते हैं तो ये ए है, तो इस केस में आपको डी स्क्वायर को क्या पुट करना है, माइनस ए, डी स्क्वायर को क्या पुट करना है, माइनस बाहर और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 तो -9 पुट करना है। तो जैसे आपने -9 पुट किया तो ये आया -9 माइनस 3d प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा cos 3x। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, -7 माइनस 3d cos 3x। क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आया तो कितना आ गया 7 प्लस 3d इंटू cos 3x। अब एक ही तरीका बताया आपको रैशनलाइज करने का, तो माइनस तो ऊपर वैसे रहा, मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 3d से, और डिनोमिनेटर में भी क्या था 7 प्लस 3d, और इसको सेम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 माइनस 3d से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 माइनस 3d से, और ये कितना आ गया cos 3x। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा -7 माइनस 3d, इधर 7 का स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा cos 3x। फिर उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3d। स्टूडेंट्स इसमें टाइपे तो सेम है, बस सिंप्लीफिकेशन आपको ध्यान से आनी चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये डी स्क्वायर, और इधर कितना आ रहा है cos 3x। ठीक है, अब अगेन डी स्क्वायर को क्या पुट करूंगा -9, और जैसे आपने डी स्क्वायर को -9 पुट किया, अच्छा ऊपर एक चीज और आप सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्व करोगे, ये माइनस अंदर भेज दो तो शफल हो जाएगा 3d -7। ठीक है, और डी स्क्वायर की जगह डाला -9, तो -9 इंटू -9 होता है 81, और ये आएगा cos 3x। ठीक है, 1 इधर ऐड कर दिया 50, 80 और 50 कितना होता है 130। ठीक है, और इधर कितना आ गया 3d -7, और बाहर कौन है cos 3x। अब ये जो बाहर वाला cos 3x है ये अंदर आएगा, अंदर आके किसके पास मिलेगा, पहले 3d के पास, 3 को वैसे रखेगा। जब d इसकी करोगे डिफरेंशिएशन तो cos की डिफरेंशिएशन होती है -sin 3x इंटू 3, माइनस cos 7 के साथ भी आ गया तो 7 cos 3x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 1/130 -9 sin 3x -7 cos 3x। तो ये आपका स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल है। बुक में थोड़ा बहुत आंसर में गड़बड़ क्या हो सकती है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, इतना चलता है। ये कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना भी चलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, yc प्लस yp पूरा लिख देना, आपको लैंग्वेज बताई है। yc आपकी आ रही थी c1 e की पावर x, c2 e की पावर x, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये yc है। और ये कितना आ रहा है 1/30, और ये पूरा लिख देना आगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ रहा है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2011 में, एक बार चेक कर लेता हूँ। 130 तो आ रहा है, फिर आ रहा है 7 cos 3x, फिर आ रहा है 9 sin 3, बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है, तो माइनस कॉमन या कॉमन नहीं लो, इतना चलता है, इतना हमें याद नहीं रखना है। आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ आ रही होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, इज इक्वल टू साइन 2x। और ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी 2014 में आया हुआ। सबसे पहले आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन देख लो। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, d कॉमन, d माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया d माइनस 1, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2,
ठीक है, तो आपके पास सी एफ कितना आ गया, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, या आपके पास सी एफ आ गया। ये तो सब तकरीबन सारे लोग निकाल देते हैं। मेन प्रॉब्लम है पीआई की, पीआई में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीआई है वाईपी, और वाईपी का फॉर्मूला क्या है इस केस में, 1/d² माइनस 3d+2 किसके ऊपर लगा है, sin 2x के ऊपर। तो मैंने बोला आपको, ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन इस साइड क्या था, cos था, उसका प्रीवियस क्वेश्चन हमारा इधर क्या था, साइन था। तो मैंने आपको बताया साइन कॉस दोनों हो सकते हैं, दोनों के लिए रूल यही है। ठीक है, अब साइन हो कॉस हो, आपको इस केस में हमेशा डी स्क्वायर का पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4। तो जब आपने -4 डाला तो ये बन गया डी स्क्वायर -4 माइनस 3d+2, और ये साइन 2x। सिंप्लीफाई करोगे -4+2 कितना आता है, -2 माइनस 3d कितना आता है, साइन 2x। ये जो माइनस है स्टूडेंट्स नीचे, इसको मैं ऊपर ले गया तो -1/2 प्लस 3d साइन 2x। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, -1/3d+2 साइन 2x। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज के अलावा कोई और मेथड नहीं है डी स्क्वायर बनाने का। तो 3d+2 को 3d-2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 3d-2 से डिवाइड भी करूंगा। देन हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2x। ऊपर वाला माइनस अंदर कंपनसेट कर देंगे तो बन जाएगा 2 - 3d, शफल कर देगा, और नीचे आ जाएगा 3d का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा, साइन 2x। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2 - 3d 9d² -4। इधर कितना आ जाएगा, साइन 2x। अगेन डी स्क्वायर बना स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपका डी स्क्वायर बना, इसमें भी स्टूडेंट्स केस ऑफ फेलियर आता है, पता आपको। जैसे डी स्क्वायर मैंने डाला, क्या अब तब केस ऑफ फेलियर आ जाए, अभी तो नहीं आ रहा है, अगली टाइम में केस ऑफ फेलियर भी आएगा, वो भी करेंगे। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन देख लिया तो हम सारे कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो हर क्वेश्चन को देखना, फिर आप एग्जाम दोगे, सब क्वेश्चन हो जाएंगे, गारंटी है मेरी है। ठीक है, तो डी स्क्वायर को डालना -4। अब गारंटी मैं दे रहा हूं, मैं तभी दे रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुम पढ़ के जाओगे पेपर में। अब आप बोलो नहीं सर आपके लेक्चर देख लिया, अब हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे पेपर में चल जाओ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, गलत मत समझ लेना कुछ और। तो ये कितना आ गया, साइन 2। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, वो गारंटी है, क्योंकि तकरीबन 8 साल हो गए मेरे को ग्रेजुएशन पढ़ाते हुए, तो हमें एग्जाम का पैटर्न पता है, तो क्वेश्चन यही आ सकते हैं। ठीक है, वो गारंटी है। कोशिश करूंगा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। ये -36 -4 कितना आ गया, -40, तो ये आ गया साइन 2x। अब इस माइनस को फिर ऊपर भेज दो, तो 1/40 इधर, जब ऊपर भेजा तो बन गया 3d-2, इधर कितना आ गया, साइन 2x। अब स्टूडेंट जो ये साइन 2x है, इसको पहले वाले के पास भेजो तो 3 वैसी साइन 2x की डिफरेंशिएशन आएगी cos 2x इंटू 2 -2 साइन 2x। फिर उसके बाद 1/43 इंटू 2 6 cos 2x -2 साइन 2x। तो ये आपके पास YP आ गया। अब लास्ट में आपको पता है जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है उसमें CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्लस करते हैं, वो आप खुद से कर लेना। ये मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के बता दिया। एक बार इसका आंसर मिला देते हैं बुक में। इसका आंसर 1/sin 2x है ना, हाँ 1/20 लिखा है। बुक वालों ने क्या लिखा है 1/20, मगर उन्होंने क्यों लिखा है 1/20? इधर से और इधर से 2 निकाल के काट दिया, उतना चलता है, बाकी तो सेम है। ठीक है, तो अब मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो थोड़े से अलग हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है d² बाई -4dy प्लस y इज इक्वल टू a cos 2x। इसमें कांस्टेंट भी आ गया। अब देखते हैं क्या करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे d²
-4d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू a cos 2x। ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर -4d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन है। और सिंप्लीफाई करेंगे डी स्क्वायर। अब एक चीज, 1 के फैक्टर कुछ ऐसे बनाओ कि प्लस माइनस 4 बने, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा। तो डी इसमें क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो -b कितना है, -4, तो माइनस और -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना आ गया, -4 का स्क्वायर -4a इंटू सी, ए भी 1 है और सी भी 1 है अपॉन ट्वाइस है, तो a ये आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 12 का रूट अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट्स तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 12 के पास 4 है, 4 को बाहर निकाला तो आगे बन गया, रूट से बाहर निकलेगा 4 2। और जैसे आपने 12 से 4 निकाला तो पीछे कितना रहा 3 और ये 2। अब ये 2 सब दोनों को डिवाइड कर देगा तो डी आपके पास आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अगर मैं डी को और अच्छे से सॉल्व करूं तो ये आपको देखने में ऐसा मिलेगा, एक बनेगा 2 प्लस रूट 3 और एक बनेगा 2 माइनस रूट 3। तो ये आपके पास डी है। आपको सी एफ निकालना है तो सी एफ क्या है, बाई सी इज इक्वल टू C1 e की पावर 2 प्लस रूट 3x, C2 e की पावर 2 माइनस रूट 3x। ये आपके पास सी है। आई होप आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। अब आपको इस केस का पीआई निकालना है। तो पीआई के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको डी लेना है और उस साइड जो फंक्शन है वो डालना है। तो डी आपके पास क्या है, डी स्क्वायर -4d प्लस 1 और उस साइड है a cos 2x। डी स्क्वायर -4d प्लस 1, डी स्क्वायर -4d प्लस 1 और इस साइड है a cos 2x। कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट प्लस में है तो फिर उसको e की पावर 0x बनाना है, ठीक है। सारे केस अभी करेंगे। जैसे आपने a को बाहर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर आ जाएगा डी स्क्वायर -4d प्लस 1 और किसके ऊपर लगेगा, ये cos 2x के ऊपर। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, डी स्क्वायर को पुट कर लेना है, -a स्क्वायर माइनस वैसे a कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -4। जैसे आपने डी स्क्वायर को -4 पुट किया तो कितना आ गया, -4 4d प्लस 1 इंटू cos 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, a -4 प्लस 1 -3 4d cos 2x, ठीक है। अब दोनों का माइनस कॉमन ले लिया और a के साथ लगा दिया और अंदर नीचे बन गया 4d प्लस 3, दोनों प्लस हैं, जैसे मर्जी ली। फिर स्टूडेंट्स वही सेम प्रोसेस, क्या सेम प्रोसेस, रैशनलाइज करना है। तो -a को वैसे रखा, ऊपर भी 4d -3 और नीचे जब 4d -3 किया तो वो बन गया 4d का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, किसके ऊपर लगा, cos 2x के ऊपर लगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो -a ये कितना आ गया 4d -3, ये कितना आ रहा है 16d स्क्वायर -9, किसके ऊपर वैल्यू लग गई, cos 2x की। अगेन हमने डी स्क्वायर, ये बाई पी की वैल्यू निकल रही है, अगेन हमने डी स्क्वायर को पुट किया, डी स्क्वायर को पुट किया -4। तो अब देखते हैं क्या बन रहा है, आपके पास बाई पी क्या बन रहा है, -a 4d -3 -4 16 इंटू -4 -9 cos 2x। ये कितना आ रहा है, -a 4d -3, ये कितना आएगा -64 -9 cos 2x। -64 में 10 डालो 74, तो 9 डाल रहे हो आएगा 73, तो -a अपॉन -73। कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी कर सकते हो किसी भी अप्रोच के साथ। तो ये आया 4d -3 cos 2x। माइनस माइनस स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, आपके पास बचा a अपॉन 73। अब ये cos लगा पहले वाले को, 4 वैसे ही जब डिफरेंशिएशन cos की हुई तो वो कितनी आई, -sin 2x इंटू 2 माइनस cos 3 के साथ लग गया -3 cos 2x।
और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a अपॉन 73 माइनस 8 साइन 2x माइनस 3 कॉस 2x, और ये आपके पास बाई पी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, बाई पी। अब स्टूडेंट्स बुक में ये हो सकता है कि जो मैंने अंदर माइनस लिए हैं उन्होंने वो माइनस बाहर निकाल दिया, 73 को अंत ले लियो, आंसर यही होगा। तो देखो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ये प्रैक्टिस ही आएगा, गलती मेरे से भी हो सकती है, मगर हाँ 99% क्वेश्चन ठीक ही होगा क्योंकि ध्यान पूरा क्वेश्चन पे है। अभी मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कैमरे की तरफ भी नहीं है, मेरा ध्यान अभी भी क्वेश्चन पे ही है। मगर हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जब वो कॉपी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका ध्यान कहीं बाहर दूर होता है, तो फिर ये क्वेश्चंस में गलती होनी है, पक्का होगी। तो आंसर मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया, ये माइनस ए बाई 73 8 साइन 2x और 3 कॉस 2, बिल्कुल ठीक, यही क्वेश्चन, यही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ आएगा। अब मैं टाइप ए ढूंढ रहा हूं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन से तत्व है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई साइन 2x इंटू कॉस 2x, मल्टीप्लाई हो गया साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो देखो ये फॉर्म कौन सी है, ये मैं तुम्हें याद करा दूं। अब एक्चुअली इस लेक्चर में मैं ये वाली सारी फॉर्म तो नहीं बता सकता, मगर ये फर्स्ट फॉर्म आई तो ये आज मैं आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो साइन का एंगल और कॉस का एंगल सेम है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, ट्वाइस साइन ए कॉस ए। अगर साइन का एंगल कॉस का एंगल सेम हो, अगर आप 2 लगा दो तो फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ट्वाइस ए। तो जब भी कभी क्वेश्चन में साइन और कॉस के एंगल सेम है इस टाइम में, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला था ना, ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता था, साइन 2x। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और जब एंगल सेम नहीं हो तो और भी रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, उसके बाद अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डी कॉमन, डी माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, डी माइनस 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी आपके पास 1 आ जाएगा और डी आपके पास 3 आ जाएगा। जब हम इसका सी एफ निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो सी एफ आपके पास क्या आ जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू C1 ई की पावर x C2 ई की पावर 3x, ये आपके पास सी एफ आ जाएगा। अब पी आई निकालना है, तो पी आई कितना आएगा, 1/f ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, इधर कौन है साइन 2x और इधर कौन है cos 2x, ऐसे ही। अब आपने देखा एंगल सेम है, तो एंगल सेम है उसके लिए आप क्या करो, हमेशा जब भी एंगल सेम होते हैं, कलर गलत चूज हो गया गलती से, जब भी एंगल सेम होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये करने से क्या होगा, ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो साइन 2 और x कितना है 2x, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, साइन 4x। अब हमने रूल तो यही पढ़ा ना, उस साइड एक फंक्शन होगा, तो मिल गया मेरे को, एक 2 थे मैंने एक बना दिया। तो अब क्या करोगे, डी स्क्वायर को पुट कर लो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस 16 पुट कर लो। जैसे आपने डी स्क्वायर को माइनस 16 पुट किया तो कितना आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 4d प्लस 3,
-16 + 3 कितना आता है? -13 -40 माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया -1/2। इधर कितना आ गया? 13 + 40 sin 4x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 40 + 13 अपॉन 1 sin 4x। अब फिर वही प्रोसेस है स्टूडेंट, रैशनलाइज। आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो -1/2 रैशनलाइज किया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई? 4d - 13, और नीचे जब आप करोगे तो बन जाएगा 4d का होल स्क्वायर -13 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया? sin 4x। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया? -1/2, ऊपर तो रहेगा 4d - 13, नीचे कितना बन जाएगा? 16d² -169, और ये आ जाएगा sin 4x। अब क्या करेंगे? फिर d² को क्या पुट करूंगा? -16, और ये कितना आ गया? -1/2, तो ये आ जाएगा 4d - 13 ऊपर ही, -16 डाला तो 16 × -16 -169, और ये sin 4x। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, ओनली भी आप याद रख सकते हो 16 × 16 का स्क्वायर क्या होता है। कभी कभी किसी को भूल जाए तो आप जल्दी से ऐसे कर सकते हो, 16 को लिख सकते हैं 10 6, और नीचे वाले 16 को लिख सकते हैं 10 से 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई 60 और 60 120, तो ये आ जाएगा 652। तो 256 आएगा 16 का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करो, वो मैंने आपको बतानी थी एक ट्रिक छोटी सी कि आप तेज ऐसे कर सकते हो, मैंने बता दी। तो 16 का स्क्वायर कितना आता है? 256 -169, और ये कितना आ गया? -sin 4x। अब दोनों के पास माइनस है, वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ठीक है, इधर 6 और 9 15, 15 और 1 आया 12, 12 और 1 4, 425 हो गया। अब एक बार कैलकुलेशन चेक कर देना, 425 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 2 × 425 850 होता है, तो 850 आ गया। sin 4x 4 10 आ गया, 4 वैसे ही डी लगा साइन को तो वो बना देगा cos 4x × 4, और माइनस cos 4x × 4, डिफरेंशिएशन करेगा ना 4 वैसे ही, डी करेगा cos साइन की डिफरेंशिएशन तो cos 4x × 4, और -13 sin 4x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 cos 4x -13 sin 4x अपॉन 850। तो स्टूडेंट्स ये आपका वाई भी आ गया। उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आप इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप जितनी भी मैंने करवाई ये आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो इसको कर लेना ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। तो अभी एक ही टाइप बताई, जब sin x cos x मल्टीप्लाई में हो, दोनों के एंगल सेम हो। जब एंगल सेम नहीं होंगे, वो 4 फार्मूले हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और वो सारा मिला के हम ये sin cos की टाइप भी खत्म कर लेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जिस भी कॉलेज में है, जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, या आप इंडिया में भी किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के ये टॉपिक्स है, तो आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूजीसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन बार बार हर जगह रिपीट होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो और आपको ये टॉपिक और आपको समझ नहीं आ रहा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस आना चाहिए सिलेबस में, तो ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस हर एक बुक में अवेलेबल है। चाहे आप इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, उसमें भी अगर डिफरेंशियल किसी सेमेस्टर में आता है, ये टॉपिक उधर भी अवेलेबल है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझोगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।